का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान इन दिनों चौतरफा मार खा रहा है, चौतरफा पिटाई हो रही है, बम गोले की बरसात हो रही है। बाहर से तालिबान बखिया उधेड़ रही है, अंदर से टीटीपी और बीएलए ने गर्दा उड़ाया हुआ है। सेना चारों तरफ मारी जा रही है, उसकी चौकियों पर कब्जा हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके इस मुल्क की अक्ल ठिकाने नहीं आ रही। बॉर्डर पर तालिबानी पाकिस्तानी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का कहर है तो बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों की मार से पाकिस्तान की सेना बिलबिला रही है। सिंध में भी शांति नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की अक्ल ऐसा लगता है घास चरने चली गई है। उसकी खोपड़ी में भूसा भर गया है, वो भी आतंक के नाम का। तालिबान की बढ़ती साख के बाद भी वो संभल नहीं रहा है और भारत के खिलाफ साजिश करने के फिराक में है, या फिर इसकी शुरुआत भी कर चुका है। जी हां, तो क्या चल रहा है शाहबाज और मुनीर के दिमाग में? आईएसआई की खोपड़ी में इस वक्त क्या घुसा हुआ है? आईएसआई किस नापाक साजिश में लगी हुई है? मैं आपको बताता हूं। भारत तालिबान की बढ़ती दोस्ती से बिलबिला पाकिस्तान बांग्लादेश के मोर्चे से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो घेरेगा कैसे? वो ऐसे घेरेगा कि यूनुस सरकार को अपने दायरे में लेकर वहां पर आतंकी कैंप बनाने की कोशिश करेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार यूनुस सरकार से उसकी दोस्ती को ज्यादा गहरी दिखाई देती है। पाकिस्तान अपने आतंकी कैंप्स को बांग्लादेश शिफ्ट करने के जुगाड़ में है, जिसके लिए पाकिस्तान जीतोड़ कोशिश कर रहा है। यूनुस सरकार को दिन में हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं। बांग्लादेश की सत्ता में कट्टरपंथियों के हावी होने के बाद 1971 के बाद पहली बार आईएसआई की ढाका में एंट्री हुई है, और यह एंट्री इत्तेफाक नहीं है। मेरी बात मानिए आप, यह एंट्री इसलिए कराई गई है क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश में आतंकी मंसूबों को जिंदा कर रहा है। वह आतंकी नई नई दुकानें खोलना चाहता है। जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से आईएसआई की नजदीकी साफ नजर आ रही है, लेकिन यह नजदीकी कोई नई नहीं है। वो जानता है कि बांग्लादेश का इस्तेमाल आतंकी गतिविधि के तौर पर करना न सिर्फ आसान है, बल्कि इससे एक तीर से दो निशाने हो सकते हैं। एक तरफ भारत तालिबान की दोस्ती जहां बड़ी हो रही है तो उसको काउंटर किया जा सकता है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में अगर टेररिस्ट पनपे पाकिस्तान इस कोशिश में कामयाब हुआ तो उसके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और उसका आतंकिस्तान वाला काम भी निकल जाएगा। इसलिए इन दोनों ढाका और इस्लामाबाद के बीच प्यार की पींगे बढ़ाई जा रही हैं। मोहम्मद यूनुस अपनी अलग अलग डिमांड्स गिनवा रहे हैं। पाकिस्तान F-17 बेचने को तैयार है, यूनुस खरीदने के लिए तैयार है। कमाल की यारी चल रही है, कमाल की दोस्ती देखी जा रही है। यह प्यार की जो गुटुरगू है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, यह आतंक की फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तानी सेना आईएसआई बांग्लादेशी सेना और वहां के जनरल वकार उल जमान को हटाकर अपनी कठपुतली के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान को बिठाना चाहता है, जो खुद को खुलेआम आईएसआई का दोस्त बताता है। ये जो पूरी साजिश चल रही है, ये पूरी जो प्लानिंग चल रही है, इसमें मोहम्मद फैजुर रहमान ही आईएसआई का सबसे बड़ा प्यादा है, जिसे मोहम्मद यूनुस, महफूज आलम और आसिफ नजरुल समेत बांग्लादेशी सरकार में शामिल कई लोगों का समर्थन मिला हुआ है। बांग्लादेश के साथ मिलकर जो साजिश की जा रही है, उसे आईएसआई ने कोडनेम भी दिया है। ऑपरेशन कोडनेम जैसे दिया जाता है, वैसे आईएसआई ने इसे भाईचारा कोडनेम दिया है। लेकिन एक बात बांग्लादेश को शायद नहीं पता है कि वो भाई और चारे को अलग अलग करके देखते हैं। भाई बन जाने के बाद चारा बनाने में पाकिस्तान देर नहीं लगाता है। हालांकि इसके लिए खुद आईएसआई चीफ मोहम्मद असीम मलिक इस कोडनेम ऑपरेशन भाईचारा को रास्ते पर लगाने के लिए, इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए दुबई के रास्ते ढाका पहुंचे, जहां मोहम्मद फैजुर रहमान ने स्वागत किया। इसके पहले एक बांग्लादेशी जनरल भी इस्लामाबाद का दौरा कर चुका है, जिसे मुनीर समेत पाकिस्तानी सेना के दूसरे अधिकारियों से मुलाकात की थी। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, पाकिस्तान जितनी भी कोशिश कर ले, जितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, जितनी भी साजिश कर ले, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तानी सेना को मार खाने की आदत है। 1971 में बांग्लादेश जब बना, तब इससे पहले वो ईस्ट पाकिस्तान था। 13 दिन के अंदर 93,000 सैनिकों ने घुटने पर बैठकर सरेंडर किया था इंडियन आर्मी के सामने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से यह सबसे बड़ा सरेंडर था। एक साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत के सामने घुटनों पर थे। एक हकीकत पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को नहीं पता है कि भारत
बांग्लादेश से भारत के खिलाफ नापाक साजिश रचना अपने ही हाथ में बम पकड़कर उसकी पिन खींचने के बराबर है, क्योंकि बांग्लादेश तीन तरफ से भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से घिरा हुआ है। बांग्लादेश की 94% सीमा भारत से लगती है, इसलिए एक लैंड लॉक कंट्री है। भारत ने हल्की सी सख्ती बढ़ाई तो ये मुल्क सफोकेट कर जाएगा। नहीं, लेकिन बांग्लादेश को तो इन दिनों पाकिस्तान पसंद है। बांग्लादेश के बॉर्डर की लंबाई 4367 किलोमीटर है। दक्षिण की तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करके जाओगे कहां यूनुस साहब? और इसलिए मैं आज ये सवाल पूछना चाहता हूं ढाका में आईएसआई चीफ, तो भारत के खिलाफ नापाक प्लान, मंसूबे खतरनाक, बांग्लादेश में पाकिस्तान की अब आतंकी दुकान और चौतरफा पिटरा पाक, फिर भी बांग्लादेश को बना रहा दूसरा आतंकिस्तान। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल रिटायर्ड समरपाल तूर डिफेंस एक्सपर्ट, एहसान आर्चमंडी बलूच नेशनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इरशाद अहमद नेता पीएमएलएन थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, और मोयाद जाफरी पत्रकार पाकिस्तान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, और साथ ही साथ दर्शकों आपका भी एक बार फिर से वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाफरी साहब से शुरुआत करता हूं, पड़ोसी मुल्क के जाने माने जर्नलिस्ट हैं, काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जाफरी साहब, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है ईस्ट पाकिस्तान को दोबारा से काबिज करने की, भारत को काउंटर करने की, भारत को एक और मोर्चे पर फंसाने की, पाकिस्तान ऑलरेडी अपने इतने मुद्दों से घिरा हुआ है, वो बांग्लादेश को क्या दे पाएगा, क्या सपोर्ट दे पाएगा? मुयाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर जी, बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान किसी को काबिज करने की नहीं, दरअसल मसला भारत का यह है कि भारत के कुछ एस्पिरेशंस हैं रीजनल डोमिनेंस के, इस खित्ते के अंदर, दूसरे ममालिक के अंदर अपनी जगह और अपनी धौंस बिठाए रखने के, मगर वो कामयाब नहीं हो रहे। आप अपने अगर इर्द गिर्द देखें तो नेपाल के साथ भारत, जो जितने आपके हैं नेबर्स हैं, हमसाया मुल्क हैं, चाइना के साथ आपका लद्दाख का मसला है, नेपाल के साथ टेरिटोरियल मसाइल हैं, आपके श्रीलंका के साथ आपने वहां पर भी इंसर्जेंसी करने की कोशिश की, वो कामयाब नहीं हुई, वहां पे भी मसाइल हैं। पाकिस्तान के साथ तो आप जैसा कि जानते हैं भी, आपने बड़ी डिटेल में बताया, और बांग्लादेश एक वाहिद मुल्क था जहां पर भारत अपनी धौंस और अपने मामलात के साथ, और वो जो आप बात कर रहे थे कि आतंक, अब आतंक एक बड़ा अजीब लफ्ज इसलिए है क्योंकि जब मूवमेंट हो रही होती है तो किसी का आतंकवादी, किसी का फ्रीडम फाइटर हुआ करता है, और किसी का वो क्या कहते हैं आजादी का सिपाही हुआ करता है। तो उस वक्त जो आतंकवादी था वो भारत था, जब 71 की फौज में हम आतंकवादी कहा करते थे। और मोदी साहब ने तो बांग्लादेश में जाकर तकरीर के अंदर खड़े होकर कहा भी था कि हमने बांग्लादेश को उस पाकिस्तान से अलग करने के अंदर फौजी मदद की, और हमारे लोगों ने आकर यहां पर लड़ाई की और खून की नदियां बहाई। तो अब वो जब मामला खत्म होने को आया है तो ये एक नॉर्मल, जिस तरह से दो ममालिक की आपस में एक खित्ते के अंदर, एक रीजन के अंदर बातचीत और आपस के अंदर जो ताल्लुकात है उसको बेहतर बनाने की कोशिश होती है, वो है क्योंकि वो बहुत सारे अरसे से जो बांग्लादेश के अंदर रजीम थी और जिसके अंदर इंसानी हुकूक की इतनी खिलाफ वर्जियां की गई, जैसा कि आप जानते हैं, उनके सियासतदानों को दिहाइयों से जेल के अंदर बगैर किसी सबूत के रखा गया। जी जाफरी साहब, 2021 में मामला, 2021 की बात थोड़ी सी मुकम्मल कर लूं, जल्दी से, मैं थोड़ी सी बात मुकम्मल कर लूं। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये जो आप सब देख रहे हैं, ये कोई हॉस्टिलिटी नहीं है, ये कोई अग्रेसिव स्टेप नहीं है। पाकिस्तान के साथ आप किसी और मुल्क की बात कर लें, ईरान की बात, अब भारत का और ईरान का भी मामला जो है वो खटाई में पड़ा, चाह बहार किस तरह से खत्म हुआ वो भी आप जानते हैं। तो मेरा ख्याल जाती तौर पर यह है कि अगर आप भाईचारे, अगर आप दोस्ती और अगर आप बराबरी की सतह पर ममालिक के साथ डील करने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। जहां आप डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर मसाइल होते हैं। भारत को, पाकिस्तान, आपने तालिबान को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं की। अगर आप एक डोमिनेट वर्ड का यूज कर रहे हैं तो जाफरी साहब मुझे बता दीजिए, आपने तालिबान को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं की। आपने नहीं कहा कि हम पाकिस्तान तालिबानियों के बड़े भाई और अब हमारा जो भाईचारा है वो अफगानिस्तान में दिखेगा। की थी कि नहीं की थी? उसके बाद आपने ये एयर स्ट्राइक की ना अपने लोगों पर, अपने भाई के ऊपर। डोमिनेंस इसको कहते हैं जो बेवजह के एयर स्ट्राइक किए जाते हैं। आप लोगों ने तालिबान को अपना भाई बताया, फिर उसी पर एयर स्ट्राइक कर दिया। आप लोगों ने, अब सुनिए मेरी बात, फिर आप लोगों ने सिंध बलूचिस्तान में उन लोगों को भाई बताया, आपके मुल्क के लोग, फिर उनके ऊपर आर्मी का स्ट्राइक करवा दिया। इसको कहते हैं डोमिनेंस। भारत ने आज तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसको आप डोमिनेंस कहें,
किसी देश में इन्वेस्ट करना, इसको डोमिनेंस नहीं कहते हैं। आपकी डिक्शनरी में शायद डोमिनेंस वर्ड का अर्थ कुछ और होगा, मुझे नहीं पता कौन सी डिक्शनरी आप लोग पढ़ते हैं।